सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं पर हुए उस हमले की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब कनाडा में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या कनाडा में रह रहे 8 लाख हिंदू खतरे में हैं? इन सवालों की वजह है ये वीडियो जो कनाडा से आया है। यहाँ पर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के विलन कट्टर खालिस्तानी हमलावर हैं। ये वो गुंडे हैं जो दिन दहाड़े हिंदुओं पर धावा बोल रहे हैं, जिन्हें ना पुलिस का भय है ना कानून का डर, जो चुन चुन कर हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मारपीट करते हैं और खालिस्तान के पक्ष में नारे लगवाकर वहां से चले जाते हैं। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्रूर बर्ताव हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। तो प्रश्न है, क्या कनाडा में हिंदुओं पर हमले का ये ढाका मॉडल है? क्या कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार का ये कराची फॉर्मूला है? आज की तारीख में पूरी दुनिया में चिंता का केंद्र बिंदु है अल्पसंख्यक हिंदू। आपको बता दें, ये तस्वीर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की है, जहां रविवार को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तान समर्थकों ने धावा बोल दिया। उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे भी थे और डंडे भी थे। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर पर अटैक किया, उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस हमले की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब कनाडा के खालिस्तान प्रेमी प्रधानमंत्री ट्रूडो सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन मामला इतना फैल चुका है कि साफ नहीं हो रहा। वहीं पूरी दुनिया में कनाडा की फजीहत हो रही है। आज सत्ता में कनाडा में हिंदुओं पर हुए ऐसे हमलों की चौंकाने वाली कहानी आपको बताएंगे और कुछ सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन पहले 3 देश और 3 आंकड़ों के जरिए देखिए कि आज अल्पसंख्यक हिंदू चिंता का केंद्र बिंदु क्यों बन गए हैं। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में वर्षों से हिंदुओं को सताया जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि वहां हिंदुओं की संख्या घटकर सिर्फ 38 लाख रह गई है और इन पर हर वक्त आतंकियों का खतरा बना रहता है। दूसरा मुल्क है बांग्लादेश। इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कट्टर विचारधारा को फ्री पास मिल गया है, जो हिंदुओं के प्रति कट्टर है। वही बांग्लादेश की जमात प्रेमी सत्ता के लिए बेटर यानी बेहतर है। वहां की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उदारता की चाशनी में डूबे हुए भाषण देते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। वहां कट्टरपंथी सड़कों पर सक्रिय हैं, सत्ता उनकी मुट्ठी में है और मनमानी फुल स्पीड पर चल रही है, जिसका परिणाम यह है कि वहां 1 करोड़ 31 लाख हिंदू खतरे में हैं। और अब इस लिस्ट में कनाडा का नाम भी जुड़ गया है। वहां कट्टर खालिस्तानी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ट्रूडो अपने सियासी सन्नाटे का आनंद उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वहां के 8 लाख हिंदू चिंता का केंद्र बिंदु बन गए हैं। आज आपको कुछ वीडियो के आधार पर विस्तार पूर्वक ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम कनाडा के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों कनाडा को हिंदू विरोधी जमाती गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। ये सवाल ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के हुए हमले के बाद उठ रहे हैं। इसकी कहानी यह है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर काउंसलर कैंप लगाया था। ये कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। इसी दौरान खालिस्तान समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। आपको बता दें, हिंदू मंदिर पर हुए हमले का वीडियो कनाडा के कई सांसदों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में कूटनीतिक बयान देते हैं, सभी धर्मों की रक्षा की बात रस्म अदायगी की तरह कहते हैं, ठीक उसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया भी आई है। ट्रूडो ने कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। एक तरफ खालिस्तान प्रेमी ट्रूडो डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत में चिंता जताई जा रही है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। ये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। सोचिए, भारत ये कह रहा है कि जानबूझकर हिंसा की गई और ट्रूडो धार्मिक स्वतंत्रता का ज्ञान दे रहे हैं। यही इस वीडियो की असलियत है। यही कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अटैक का ढाका मॉडल है, कराची फॉर्मूला है, जहां सत्ताधीश ऐसे लोगों को संरक्षण भी देते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए ज्ञान भी देते हैं। जबकि एक सच्चाई ये भी है कि ट्रूडो अपने ही घर में घिरे हुए हैं।
कनाडा में विपक्ष के नेता ट्रूडो को नसीहत दे रहे हैं, जबकि ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है। हर किसी को अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। फिलहाल कनाडा में हमले के बाद हिंदू दहशत में है। अब भी कई इलाकों में तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में पूरी कहानी को आप भी देखिए। Oh my God, they are entering in the temple. हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो वो लोग वहां पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। They have crossed that limit and it was not protest but it was a violent way. They just did certain things to give terror effect to the devotees of the Hindu Sabha temple. So they just started going inside the temple premises. They ran after a couple of devotees and they beat them. They damaged couple of cars, I believe so. जो खालिस्तान सपोर्टर एलिमेंट्स है, they want to disrupt this peace and couple of political people are also involved in this particular broil. Oh man. Clearly, the Canadian government is playing politics with this issue. It is trying to please certain minority groups in Canada and are against their attack on Hindus. Oh man. कनाडा में सिर्फ हमले ढाका मॉडल वाले नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं का आक्रोश भी वैसा ही है जैसा बांग्लादेश के शहरों में पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है। हिंदुओं पर हमले के बाद कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर नारे लग रहे हैं। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रूडो की पुलिस और उनकी सरकार की शहर शहर आलोचना हो रही है। वैसे तो कनाडा के पीएम ट्रूडो अपने फैसलों, भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी विचार की वजह से लगातार बदनामी झेल रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद हर तरफ ट्रूडो की आलोचना हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ट्रूडो सत्ता के लिए खालिस्तानियों से समझौता कर रहे हैं? क्या ट्रूडो सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की बात कह रहे हैं? आप ये न्यूज रील देखिए। Oh my God, they are entering in the temple. परेशानी तो हो रही है और आपकी एजेंसीज के नाक के नीचे हो रही है, आपकी पुलिस की नाक के नीचे हो रही है। फिर आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे। अरे कोशिश नहीं, आप तो उस आग में घी डाल रहे हो। आपको उस आग को बुझाना चाहिए था। ये जो आपने आग में घी डाला, ये उसका असर है कि आज वहाँ पर खालिस्तानी मंदिरों में घुसकर जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन भारत के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सिवाय डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए।
कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और भारतीय समुदाय के लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिर भी ट्रूडो सरकार सिर्फ कागजी निंदा और ज्ञान की वर्षा करने में जुटी है। आपको बताते हैं, जिस जगह पर कल कट्टर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की, वहां हिंदुओं पर हमलों की हिस्ट्री क्या है। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। यानी बार बार हमले हो रहे हैं और ट्रूडो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इसके साथ ही ट्रूडो घिसे हुए बेजान शब्दों की मदद से चिंता जताने की रस्म भी निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं।